नमस्ते एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है क्लेशस। क्लेशस क्या है और उनका हमारे जीवन में क्या महत्व है, किस तरह से वो हमारे जीवन को इन्फ्लुएंस करते हैं, इस बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। क्लेशस का लिटरल मीनिंग है पॉइजन यानी विष। ये वो मेंटल एफ्लिक्शंस या साइकोलॉजिकल डिफेक्ट्स हैं जिनके साथ हम पैदा हुए हैं। इनका हमारे जीवन पर बहुत महत्वपूर्ण असर है, यानी जैसा हम सोचते हैं, जो हम करते हैं, जो हमारी परसेप्शंस हैं लाइफ के प्रति और जो एटीट्यूड्स हैं जीवन के प्रति, वो इन्फ्लुएंस होते हैं हमारे क्लेशस के साथ या जिन स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स के साथ हम पैदा हुए हैं। महर्षि पतंजलि ने तो यहाँ तक कहा है, हमारे जीवन का जो दुख का कारण है, जो मेन सोर्स ऑफ आवर सफरिंग इज आवर क्लेशस। योग सूत्र नामक पुस्तक में महर्षि पतंजलि ने 5 क्लेशों का वर्णन किया है। पहला क्लेश है अविद्या यानी इग्नोरेंस। यह सभी क्लेशों का मूल कारण है। इसी अविद्या के कारण बाकी के क्लेश भी जन्म लेते हैं। और ये क्या है? जीवन में जो ज्ञान हमें प्राप्त हुआ है वो गलत है, ऐसा बताया जाता है अविद्या में। हमारा जो जीने का तरीका है, जीवन को समझने का तरीका है, वो गलत है। मीन्स वी आर लिविंग अ फॉल्टी परसीव्ड लाइफ। गलत नजरिए से मतलब ये है, जिस वस्तु को हम परमानेंट समझते हैं वह परमानेंट नहीं है, और जिसे इम्परमानेंट समझते हैं वो भी गलत है। यानी हम अपने शरीर को, विचारों को, बिलीफ सिस्टम को सदा के लिए सत्य मान लेते हैं और इसी को सब कुछ मानते हैं। यह गलत है, यह अविद्या है। आत्मा को नहीं पहचानते, प्योरिटी को नहीं समझते और इम्प्योरिटीज को जीवन में ढाल लेते हैं, यह भी अविद्या है। स्वयं को पहचानने में भूल करते हैं और इसी अविद्या के कारण बाकी के सभी क्लेशों का जन्म होता है। दूसरा क्लेश है अस्मिता यानी ईगो, आई एमनेस। जब हम ये सोचते हैं कि हम ही करता है, वी आर द डूअर्स ऑफ एवरीथिंग, हम भूल जाते हैं कि जो हायर पावर है, जो यूनिवर्सल इंटेलिजेंस है, वो हमारे थ्रू काम कर रही है। ये इस अविद्या के कारण अस्मिता का जन्म होता है। जब हम अपने सारे कर्मों का अपने आप को रिस्पॉन्सिबल समझते हैं और ये जान लेते हैं कि ये सब जो कुछ भी हो रहा है हमारे जीवन में वो हमारी वजह से है, जो भी अच्छा करते हैं, गलत करते हैं, वो हमारे कारण हो रहा है या हम कर रहे हैं, तो ये अस्मिता हो जाती है। इसी अस्मिता के कारण तीसरे क्लेश का जन्म होता है, जिसका नाम है राग। राग यानी अटैचमेंट। जो भी परिस्थिति, व्यक्ति या फिर कोई सिचुएशन हमें सुख देती है या हमारे पांचों जो सेंस ऑर्गन्स हैं उनको खुशी देती है, उनको सेटिस्फैक्शन देती है और कंफर्टेबल बनाती है, उससे हम अटैच हो जाते हैं। इस बात को राग कहते हैं। यानी कि जो भी हमें चीज पसंद है, अपनी लाइक्स की वजह से, नेचर की वजह से या बिलीफ सिस्टम की वजह से, जो हमारे पांचों जो सेंस ऑर्गन्स हैं उनको बूस्ट करती है या हमें खुशी देती है या हमें सुख की प्राप्ति होती है, जिससे भी उसे हम बार बार करने की इच्छा करते हैं और उससे हम अटैच हो जाते हैं। जो व्यक्ति हमारे ईगो को बूस्ट करते हैं, हमें सुख देते हैं, हमें इमोशनल सपोर्ट देते हैं, या फिर कुछ ऐसा, जैसे यदि हमें ठंडा माहौल पसंद है या ठंडा वेदर पसंद है तो फिर हम वहीं पर बार बार जाना चाहते हैं और हम अपने शरीर को सुख देना चाहते हैं। तो इन चीजों से जो अटैचमेंट हो जाती है वह भी एक क्लेश माना जाता है। इसी का ऑपोजिट है द्वेष। जो चीज हमें नहीं पसंद, अपने स्वभाव, अपने बिलीफ सिस्टम, अपनी कंडीशनिंग के द्वारा उससे हम एवर्स हो जाते हैं, उससे दूर भागते हैं। ऐसे व्यक्ति, ऐसी सिचुएशंस, ऐसी परिस्थितियां जब जीवन में आती हैं जो हमें किसी भी तरीके का दुख देती हैं या फिर
कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हमारे जीवन में हो जाते हैं जिससे हमें ग्लानि हो जाती है या फिर शर्मिंदगी महसूस होती है, इंसल्ट महसूस होती है, उनसे हम दूर भागने की कोशिश करते हैं क्योंकि हम हमेशा सुख की प्राप्ति की तरफ भागते हैं। यह भी एक क्लेश माना गया है क्योंकि जीवन में जो करना चाहिए वही करना चाहिए, वो हमें पसंद है या नापसंद है। तो राग और द्वेष से परे हटकर हमें अपने जीवन को जीना है। इसके बाद 5वां क्लेश है अभिनिवेशा। अभिनिवेशा मीन्स फियर ऑफ डेथ, यानी जीवन से बहुत ज्यादा लगाव हो जाना या जीवन से बहुत ज्यादा अटैचमेंट हो जाना। फियर ऑफ डेथ जो है वो हमारे फियर ऑफ रिजेक्शन या फियर ऑफ लॉस या फिर फियर ऑफ फेलियर, ऐसे जो फियर्स हैं हमारे जीवन में, उनका मूल कारण बनता है। बहुत सारे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं जैसे इनसिक्योरिटी, एंजाइटी, डिप्रेशन और नर्वस ब्रेकडाउन, पैनिक अटैक्स। ये इनका जो रूट है वो फियर है। तो यदि हम इग्नोरेंस को दूर करें, अविद्या को दूर करें, तो हमारा ये डर भी धीरे धीरे खत्म हो सकता है। ये 5 जो क्लेश हैं, ये हमारे जीवन के दुखों का, अशांति का और अनहैप्पीनेस का कारण बनता है। इन्हें कैसे दूर किया जा सकता है? इस जीवन में कोशिश कर सकते हैं उसे दूर करने की। ऐसा बताया गया है हमारे शास्त्रों में कि जप से, तप से, योग से, मंत्र उच्चारण से, और फिर कई ऐसे क्रिया योग हैं और ऑल्टरनेट थेरेपीज हैं जिनके द्वारा, जिनकी मदद से हम कोशिश कर सकते हैं इन क्लेशों को कम करने की या दूर करने की। हनुमान चालीसा में भी तुलसीदास जी ने बहुत डंके की चोट पर कहा है कि हनुमान जी सब क्लेश और विकारों को दूर करते हैं। एक और टॉपिक के साथ बहुत जल्द ही अगले वीडियो में आपसे मुलाकात करूंगी। आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और लोगों के साथ इस वीडियो को। धन्यवाद।